हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब लोग लेके आए खबरदार का एक और नया तो सेगमेंट। भाई करते हैं स्टार्ट। वेलकम बैक जी। खबर है कि हाथी के साथ सेल्फी लेने वाला शौकीन 6 हफ्ते के लिए अस्पताल जा पहुंचा। अस्पताल किਵੇਂ पहुंच गया जी? गेस करो कैसे पहुंच गया होगा। ऐसे हाथी के करीब होके अच्छी खासी सेल्फियां लेता लेता बिल्कुल साथ जाके खड़ा हो गया, जैसे इतने करीब तो किसी भैंस के भी नहीं जाना चाहिए। उसने सूंड मारी, उड़ा के वहां फेंका और सामने दीवार पे लगा, उसको स्टिकर बना दिया। हड्डियां चूर हो गई, बेचारा अस्पताल जाकर फिर लो। ये केरला की बात है, इंडिया की। और ये मंदिर के अपने हाथी भी होते हैं, तो हाथी बंधे हुए थे वहां पे। बंधे हुए हाथी के पांव बंधे हुए हैं, उसका हाथ नहीं बंधा हुआ। और हाथी असल काम हाथ से लेता है, यही वजह है उसका नाम हाथी है। पर ਉਹਦਾ ਤੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। तो ये सूंड जो है ये उसका कान होता है। नहीं सर, उसकी 4 टांगे ही होती है ना। 4 टांगे होती हैं, एक सूंड होती है जिससे वो हाथ का काम भी लेता है और नाक का काम भी लेता है। हाथी हर वक्त नहीं आपको मारता कुटता। हाथी के ऊपर साल में एक दफा एक स्पेल आता है, हार्मोनल डिसऑर्डर होता है उसके अंदर। हार्मोन्स उसके 6 टाइम्स बढ़ जाते हैं और उसके अंदर एक तूफान उठ खड़ा होता है। आंखों में दर्द होती है, सर में दर्द होती है। वो फिर हर भागते हुए मूविंग ऑब्जेक्ट को टक्कर मारता है। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। अच्छा, हाथी ने तुम्हें मारा है? ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। यार हाथी को डूब मरना चाहिए, मारा किसको? मैंने समझा ये साथ वाले को मारा। देखिए मेरी बात सुने, मैं डॉक्टर जी ये बीबी कौन है? अय्या गॉड, आई एम बताता जी। हमारा नाम है मालिनी अय्यर, हम इनका बीवी है जी। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। और ये साथ दुखी सा ये कौन है? ये हाथी का महावत है। यही शख्स इसे उठाकर मेरे पास लेके आया क्लिनिक पे। आपको पता है महावत हाथी पे चढ़ता कैसे? कैसे सर? महावत हमेशा हाथी के पांव के ऊपर, उसकी टांग के ऊपर चढ़ के तो फिर ऊपर जाता। हाँ जी। और ये तरीका सजेस्ट पता किसने कर रखा है? सर ये चाणक्य कौटिल्य ने। उसने कहा महावत चाणक्य। होता ही वो है जो हाथी को सुधारे इस तरह कि हर चढ़ने वाले के आगे वो टांग करे। इससे अपनायत बढ़ती है, इससे उसकी इन्वॉल्वमेंट आपके साथ बढ़ती है, उसकी ओनरशिप बढ़ती है कि इस वक्त मेरा सवार जो है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों? उसको चढ़ाया मैंने। ਮੈਂ ਚੀਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜੀ, ਬਾਂਦਰ ਨਾਲ ਵੀ, ਗੈਂਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਈਆਂ। तुम शीशे के सामने खड़े होकर क्यों नहीं सेल्फी बनाते? ये तो हमारे हस्बैंड के साथ पर्सनल होता है जी। ਬਾਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। सर चाणक्य ने हाथियों के बारे में भी बहुत कुछ कहा है। अब लोग समझते हैं कि चाणक्य सिर्फ पॉलिटिकल साइंटिस्ट था, हिस्टोरियन था। चाणक्य एक दाना था। जैसे ग्रीक्स नहीं थे, ग्रीक हुक्मा हर चीज में टांग अड़ाते थे, इसलिए कि ज़हीन लोग थे। इसने हाथी सुधारने के जो मशवरे दिए, और खास तौर पे जंगी हाथी। बस ये भी चाणक्य ने पहली दफा कहा था कि हाथी को जब आप जंग के लिए सुधारते हैं तो सबसे अहम बात यह करें कि हाथी को रुकावटें अबूर करने का फन सिखाएं। हाथी जब भागता है तो उसको तो पता ही नहीं आगे रुकावट आई, हाथी गिर जाएगा, खुद भी गिरेगा और अपने सवार को भी मारेगा। और उसका सवार आमतौर पे बहुत माहिर तीरंदाज होता है या जर्नैल होता है, फसलार होता है। हाथी को फिर वो ऐसा ट्रेन करते थे कि जब रुकावट आती हाथी घोड़े की तरह जंप करता है उसके ऊपर से, या डिटूर लेता है। ये चाणक्य कौटिल्य को क्रेडिट जाता है इसका। जी सर, क्या सेल्फी कल्चर एक नफसियाती बीमारी नहीं बनता जा रहा? ये बिल्कुल बनता जा रहा है। और इसकी वजह से ऑफिस प्रोडक्टिविटी में, जो दफातर में काम का जो एक आउटपुट है, उसमें खातिर खा कमी वाक़ई हुई है। और एक चीज में इजाफा हुआ है इस बिना पर। ਉਹ ਕਿਆ ਸਰ? प्लास्टिक सर्जरी, ये फेस लिफ्टिंग शिफ्टिंग है। इसलिए कि जो खुद पसंद बल्कि खुद परस्त किस्म के कैरेक्टर्स हैं ना, जो हर वक्त अपने आप को देखते रहना चाहते हैं। मेरा मानना है कि दुनिया की पहली सेल्फी नार्सिसस ने ली थी। ग्रीक मिथोलॉजी में एक कैरेक्टर है, जब उसने आईने में अपने आप को देखा तो ही फेल इन लव विद हिमसेल्फ। तो इसी को कहते हैं नार्सिसिज्म, कि आप तो ऐसे नार्सिसिस्ट है, ਨਰਗਸੀਅਤ। आप में नरगिसियत इतनी है कि आप अपने आप के अलावा किसी और को देखने चाहते हैं। मुझे खुद बड़ा शौक है, एनिमल लवर मैं भी हूँ, मैंने खुद पाले हैं। अच्छा, मैंने हाथी पाल हाथी पाले? इस वक्त मेरे पास 2 हाथी हैं।
हाथी से कोई काम भी लेते हो या सिर्फ पालते हो? हाथी मैं एक कोना जो बैंक चलवाया है। हाथी का पहला इस्तेमाल ह्यूमन बीइंग्स ने खेतीबाड़ी में किया था। जी जी। वो खेतीबाड़ी के काम आता था, बार बर्दारी के काम आता था। हाँ जी। फीमेल एलिफेंट लॉजिस्टिक्स में काम आती है, मेल एलिफेंट जंग में काम आता है। ਹਾਥੀ बड़ा ਜ਼ਹੀਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, पेंटिंग भी कर ਲੈਂਦਾ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ, हाथी कौन सा साइकिल चलाता है अभी? ਚਲਾਉਂਦਾ जी। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? वो सिर्फ एक एनिमेटेड एड है साइकिल का, सोहराब जैसे साइकिलों का। क्या बातें कर रहे हैं आप यार? ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। आपने फिल्म में नहीं देखा, आपने रसालों में देखा है। फिल्मों में बंदर चलाता है, चिंपैंजी चलाता है, ये है हाथी। उसके ऊपर वो शो ये कर रहे हैं कि हाथी भी अगर बैठ जाए ना तो ऐसे ही है जैसे ये डॉक्टर साइकिल चलाता नजर आए। ये भी चलता फिरता इश्तहार है। बिल्कुल सही बात है। ये बड़ा मौजज़ा हो कि बगैर शॉक एब्जॉर्बर्स के। आपने वैसे डॉक्टर साहब कभी मोटर बाइक चलाई है? ਰੇੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਬਹਿਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਬਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। अच्छा जी, ये हाथी को गन्ने के अलावा और क्या खिलाना चाहिए जरा प्लीज थोड़ा सा? हाथी चारा खाता है, गन्ना खाता है। चारे के अलावा ਤਾਂ ਕੇਲੇ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ हाथी ਸੀ। को केला भी खिलाएं, गुड़ खिलाएं। हाथी को हर चीज खाता। ਭਾਵੇਂ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ ਖਵਾ ਦੇ, ਖਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹ। आलू वाले पराठे तो बड़े शौक से खाता है। ओए। तो जी, आपसे इसलिए पूछ रहे हैं कि आपने हाथी पाले हुए हैं। मैं आपको हाथी नहीं समझ रहा। अच्छा जी, हाँ जी। नहीं, मैं वाकई नहीं। मैं आपको हाथी नजर आता हूँ। हुजूर, हम में से किसने हाथी पाल रखे हैं? तो आपको कैसे पता है कि वो आलू वाले पराठे शौक से खाता है? उसे हर अच्छी चीज खाते देखा हुआ है। मेरे घर के बिल्कुल साथ सर्कस लगा करती थी। एक तो आज है ना लकी रानी सर्कस, एक पहले होती थी जुबली सर्कस, और वो उससे ज्यादा शानदार थी। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆ। वो हाथी तो कुंडा खड़का के कहता सी आलू वाला पराठा नहीं ना। जनाब, मेरा चूंकि टाइम ज्यादा गुजरता ही उनके साथ था। बिल्कुल ਤੁਸੀਂ पढ़े केड़े वेले हो ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ समझाओ। घर के बिल्कुल साथ एक सिनेमा था, उसके साथ एक खाली मैदान था। उस खाली मैदान में हम यानी क्रिकेट। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿائش ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਨੇੜੇ ਕੋਈ अच्छी चीज होवे? हाथी बसियार खोर जानवरों में से एक है। देखो कितना तजाद है और कितना हसीन इम्तजाज है फितरी अवामल का, कि यानी हाथी और चूंटी। चूंटी भी यही करती है, नॉन स्टॉप खाते रहना। ये दीमक क्या है? दीमक भी चूंटी की किस्म है। तो लग जाते हैं तो फिर लगे ही रहते हैं, जैसे हकीम साहब खाते रहते हैं ना हर वक्त। जी जी जी, नॉन स्टॉप, जब तक वो चीज निस्तो नाबूद ना हो जाए, मार्केट से नापैद ना हो जाए। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਹਿ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਕਰੇ। मैंने इन्हें 14 अंडे खाते देखा हुआ है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? ਕੌਣ 14 अंडे खा सकता है? यार आप सबके सामने ये नहीं होता था। मैंने देखा है हकीम साहब। फिर हम सब अंधे हैं क्या? ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੰਜ ਆਂਡੇ ਖਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੁਕੜੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। 6 साल तक तो मैंने देखा आपको छीलते हो। यार, आपने 6-7 उन्हें सेकंड हाफ में देखा। फर्स्ट हाफ में ये 10 खा जाया करते। ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੀ, ਰਾਹ 'ਚ ਖਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਆਂਡੇ ਇੰਨੇ ਖਾਦੇ ਤੇ ਪਰ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਯਕੀਨ पर मैंने किलो 1.5 किलो अमरूद खाते हुए देखा है इस शख्स को, अकेले को। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਥਾਣੀ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ 2 ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾੜੀ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ 5ਵੀਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈਆਂ, ਕਾਪੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਸਲਾਉਦੀਨ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ 2 ਭਰਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਮੀउल्लाह ਤੇ कलीमुल्लाह। यार क्या प्लेयर थे समीउल्लाह और कलीमुल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत शानदार। फ्लाइंग हॉर्स कहलाता था समीउल्लाह। और एक लेफ्ट आउट, दूसरा राइट आउट। इस्लाउद्दीन, फिर अख्तर रसूल उनको कैसा कंट्रोल करता था। हनीफ एंड हसन सरदार। फिर एक थोड़ी देर के लिए आया था छोटू सा सलीम शेरवानी। नहीं, सलीम शेरवानी तो गोलकीपर था। ओहो, एक व्याड़ी वाला सलीम शेरवानी। अच्छा, वो जो यूं यूं करके। लेकिन ये सारे एक तरफ, असल बंदा था वो था मंजूर जूनियर। बेशक, क्या बात। मंजूर जूनियर से अच्छा कॉम्पैक्ट प्लेयर, परफेक्ट प्लेयर मैंने शायद ही को देखा। मैंने कॉलेज दौर में कोई तकरीबन 4 साल हॉकी खेली। ਇਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਦੌਰ, ਤੈਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਰੱਸੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਕੀ ਖੇਲੀ ਵੈਸੇ? मैंने सेंटर फॉरवर्ड खेला है। और खेला भी सेंटर फॉरवर्ड है, किसी ग्रेनेड के बच्चे ने सेंटर फॉरवर्ड डी के अंदर जूं ही मुझे बॉल मिला, तो मैंने छक्का मार दिया। छक्का
छक्का क्यों? गोल भाईजान गोल। ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ। रेफरी भी नहीं हो सकता, ये स्टेडियम हो सकते हैं। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਕੱਲੇ ਮੈਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਕਰ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਫੀ ਦੇਣਾ, ਦਹੀਂ ਫੜਾਉਣਾ, ਦੁੱਧ ਫੜਾਉਣਾ। आपके ख्याल में डॉक्टर साहब हलवाई होते हैं? ਹਾਂਜੀ ਹਲਵਾਈ, ਬੜੇ ਮਾਠੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਲਵਾਈ। यानी आपको ये अच्छा हलवाई भी नहीं सुन। ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਲਾਮਾ ਨੇ ਸੀ ਭਾਈ ਨੇ ਬਰਫੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਲਾਹਨਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। आए बर्फी क्या बात है। लेकिन मैं बहुत कम खाता हूँ इसलिए कि ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। जैसे छिकोनी लगा लेते मुंह पे। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ। छिक्की होती है एक बाकायदा। ਜਦੋਂ ਮੱਝ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਚੜਾ ਦੇਈਦੀ। बर्फी शर्फी मीठा नहीं खाता, फिगर बढ़ जाता है बंदे का, मोटापे की तरफ जाता है बंदा। बड़ा शौक है फजूल जदू आदमी तो पे किलो खाना। आप क्यों अपना कैथारसिस करते रहते हो? सारे हमें फजूल या बंदे दे एक्शन नहीं भी। तो ये जो आपके हकीम साहब हैं, जी, अगर ये मेरे साथ चलें, जी। मैं इनको मुलाजमत दूंगा और ये मेरे हाथियों का ख्याल करें। वो तो अपना ख्याल नहीं रख सकते, हमारे हाथियों का क्या ख्याल रखेंगे? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਖਜੂਰਾਂ ਲੈਣ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ नीचे से निकालो, नीचे से। वो क्यों नीचे से क्यों निकाल ले? नीचे से मिठी होती ਤੁਸੀਂ कभी मोल लईਆਂ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ना। बेतुकी बात हकीम साहब ने की है। नीचे से मीठी नहीं होती। दो चीजें हैं, ये वाकई ऊपर से खजूर नहीं लेनी चाहिए। एक तो उसके ऊपर मिट्टी होती है, दबीजता है, और दूसरा उसके ऊपर तेल लगा के चमकाया होता है। हाँ जी। इस कदर खौफनाक उसका जायका हो जाता है कि वो देखने में तो लगती है जैसे कोई बलौरीन किस्म की चीज है, लेकिन बहुत फजूल। नीचे से लें, अंदर से लें, साफ सुथरी भी होती है, मट्टी भी नहीं होती, साफ सुथरी भी होती है। ठीक है दादा बू। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਇੰਨੀ ਖਜੂਰ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿस्तान ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ। और हमारी ज्यादातर जो अच्छी खजूर है वो आपके यहाँ चली जाती है। पाकिस्तान में 101 किस्म की खजूरें हैं। सिंध में दुनिया की अजीम तरीन मंडियों में से एक मंडी है। जैसे ये इसके पास रियाद के पास दुनिया का सबसे अजीम शान बाग है खजूरों का। ऐसे ऐसे बागात हैं, लेकिन अच्छी नस्ल की, अच्छी किस्म की खजूर ज़्यादातर बॉर्डर के पार चली जाती है, क्योंकि मंदिरों में प्रसाद के तौर पे वो चलती है, और ख़ास तौर पे छुआरा बनता है उससे। ना कुछ भी ना कुछ चीज़ों का फायदा है, वो मालूम रखे है, हर चीज़ नॉलेज रखे है। हकीम साहब उन्होंने अमेरिका तो डिग्री ली है। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਦਫਾ ਹੋ ਜਿੱਥੋਂ ਲੈ अगर मैं वापस ना आता अमेरिका से, ਐਡਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਇਹ ਮੁਲਕ ਅੱਲਾ ਜੀ। मुल्क दे सुख दा साल लेंदा, तू भी ना 13 अंडे खांदा। ਕੋਈ ਨਾ ਤੇਰਾ ਅੰਡੇ ਖਾਂਦਾ। कुछ नजरात हम लेते हैं। तू भी ना टेढ़ा अंडे खाता हो। भाई मानुल्लाह खान साहब, उनके आगे कोई नहीं बोल पाता। आगा माजिद भी चुप हो जाता है एक बार के लिए, तो भाई जब वो शुरू होते हैं मजा तब आता है जब आफ्ताब इकबाल के साथ जब इनकी वो होती है ना कहा सुनी, तब ज्यादा मजा आता है। तो चलो यार, आपको अच्छा लगा हो तो नीचे थैंक्स बटन है, जाओ जाकर उसे हिट कर दो, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। तो हम मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।